प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी के चरणों में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। Just as the illusion of Vora seen in mirage cannot quench the thirst, so would the Jeeves not be able to get out of this ocean of worldly existence without the gracious kindness of Sadguru, one who has realized Brahm. Without becoming aware of the eternal through a Sadguru, neither reading of many scriptures nor undertaking various types of penances or spiritual endeavors can take one beyond Swarga, Vaikunt, or utmost the Shunya or incorporeal. Our source of inspiration, Dharamveer Jagni Ratan Sarkar Shri, constantly inspires us on the path of spirituality. थैंक यू आत्मा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो चौपाई आत्मन ने बोली वो मैं एक बार बोलता हूँ। मृग जल सो जो त्रिखा बाजे, तो गुर बिना जीव पार पावे। अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समावे। इसका अर्थ ये है कि जैसे हमारी प्यास मृग तृष्णा के जल से नहीं बुझ सकती, उसी तरीके से इस संसार के इस मोह सागर से हमें सतगुरु की मेहर के अलावा, जिसने स्वयं पारब्रह्म को पा लिया हो, कोई भी हमें हमारे जीव को इससे भवसागर से पार नहीं करा सकता। और सतगुरु के द्वारा जब हमें उस अगम की गम पड़ जाती है, जो सतगुरु ने पहले देखा है वो हमें भी दिख जाता है। और चाहे हम इसके लिए कितने ही धर्म ग्रंथ पढ़ लें, चाहे कितने ही तपस्याएं कर लें, चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, अपना जीवन लगा लें, कई करोड़ों जन्म ले लें, हम शून्य से आगे नहीं जा पाएंगे। ये सतगुरु की कृपा से ही संभव है। तो ऐसे सरकार श्री की कृपा जो सतगुरु के रूप में हम सब सुंदर साहब के ऊपर हुई, उसके विषय में मैं ये कहूंगा कि सतगुरु एक और चौपाई से बताऊंगा कि जैसे इंद्रावती जी ने वाणी में लिखा है कि इंद्रावती लागे पाए सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी। तो ये जो सुनहरा अवसर हमें इस संसार में मिला है, इसको हमें पूरा इस्तेमाल करना है। तुम सयाने मेरे साथ जी, जिन रहो विखे रस लाग, पांव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। तो सतगुरु का जो मेन फंक्शन है वो इस संसार में एक लाइट हाउस की तरह है। यानी कि जब हमारा जीव भवसागर में गोते खा रहा है, तो उसको वो लाइट हाउस की तरह एक मार्ग दर्शाता है कि तुम्हें तारतम्य ज्ञान का प्रकाश जब मिलता है, तब तुम इस मार्ग पर चल सकते हो, अन्यथा तुम इसी भवसागर में गोते खाते रह जाओगे। तो किनारे पे लेता है वो लाइट हाउस। उसके बाद जैसा कि सोनू ने एक बार बताया कि सतगुरु एक बुलेट ट्रेन की तरह है। यानी कि अगर हमें किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो हम अगर मालगाड़ी पकड़ लेंगे, लोडिंग वाली ट्रेन पकड़ लेंगे, तो हमें कितने महीने लग जाएंगे, वर्सेस कि हम एक बुलेट ट्रेन पकड़ें और हमारा रास्ता फटाक से कवर हो जाए। मेरे को एक सरकार श्री के संस्मरण में चीज याद आती है जो उन्होंने 99 या पता नहीं 2000 में बोली थी, वो मैं अभी तक याद रखता हूँ। उन्होंने बोला था कि जो मैं हूँ वो कोई समझता नहीं, वो पहचानता नहीं, और जो मैं नहीं हूँ वही समझकर सब मुझे मानते हैं और समझते हैं। उनका तात्पर्य जितना मुझे समझ में आया है कि हमें तन से परे होकर, शरीर यानी संसार से परे होकर, अपनी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान जो श्री राज जी हैं, मार्फत रूप से हमारे धाम हृदय में आत्मा के, और सतगुरु के रूप में उनके धाम हृदय में भी आसीन है युगल स्वरूप। उनकी प्रेम सेवा और बेशक इलम यानी निशंक ज्ञान और ध्यान चितवनी के द्वारा
उनकी पहचान करना ही हमारे जीवन का परम कर्तव्य होना चाहिए, सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। हमें आज की डेट में सरकार श्री के दर्शाए हुए जागनी मार्ग को सच्चे दिल से प्रैक्टिकली कथनी करनी से ऊपर उठकर रहनी में आकर उसको अवलंबन करना है। उनके जीवन चरित्र से जो भी दिव्य गुण हमको मिलते हैं, दिखते हैं या कोई सुनने में आते हैं, उनको आत्मसात करना है और अपनी इस काल माया की ट्रिप को सार्थक करना है। और जब हम वापस अपने मूल घर परम धाम में एक साथ खड़े हों, जागृत हों, तो हम हंसते हुए इस खेल की यादें आनंद पूर्वक शेयर करें। और उनकी तरह हमने उनके जीवन से ये भी सीखना है कि जागनी कार्य में जब आप संलग्न होंगे तो आपके मार्ग में आने वाली बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको आत्मविश्वास और राज्य पर विश्वास रखते हुए आत्मिक यात्रा को सफल करना है। तन मन धन प्रेम आत्मा हर प्रकार की यथासंभव सेवा में अपने को, जीव को, आत्मा को झोंक देना है। इसी सेवा के चलते, प्रेम सेवा के चलते सतगुरु और राज्य को कि हम वास्तविक मेहर के पात्र बनेंगे, उनको हम रिझा पाएंगे। और उनकी तरह सदगुरु की तरह ही हमें वाणी के असली अर्थ को जीवन में अनुसरण में लाना है। समाज में प्रचलित कोई भी अनुचित मान्यता को त्यागना है। जागनी कार्य में हमेशा ब्रॉड विजन, ओपन माइंड आउटलुक से ही आगे बढ़ना है। इसी बेस्ट विशेष के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपको इस तरफ आगे बढ़ने के लिए बेस्ट विशेष देता हूँ। प्रेम प्रणाम जी।